आपके साथ जो इसे रुक करते उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून से खबर सामने आ रही है, चमोली में हिमस्खलन पर सीएम ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया हिमस्खलन की वजह से मजदूरों के दबने पर दुख जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीआरओ द्वारा संचालित निर्माण कार्य के दौरान हिमस्खलन हुआ और कई मजदूरों के दबने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य बचाव दलों द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहे। भगवान बद्री विशाल से सभी श्रमिक भाइयों के सुरक्षित होने की प्रार्थना करता हूं। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर मजदूरों के दबने पर जो है दुख जताया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो राहत बचाव कार्य है लगातार मजदूरों के लिए जारी है और इसी के साथ भगवान बद्री विशाल से सभी श्रमिकों के सुरक्षित होने की कामना भी की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट मिलकर सामने आ रही है इसमें? कितने, क्योंकि पहले भी कई सारे मजदूरों के जो है दबे होने की आशंका जताई जा रही थी, क्या अभी किसी को अब तक निकाला गया है? देखिए 10 मजदूर सुरक्षित निकाले जा चुके हैं काफी पहले ही। इसमें से 5 मजदूर ठीक हैं, बाकी 3 मजदूरों को वही चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इसके साथ साथ राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में आपदा परिचालन केंद्र में पहुंचे और वहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव की मौजूदगी भी रही वहां पर, आपदा सचिव भी रहे। इसके अलावा और भी तमाम जो आपदा से जुड़े लोग हैं, जो इस कार्य में तेजी से अमल लाने के लिए दिशा निर्देश देते हैं अपने अपने अधिकारियों को, वो सब लोग मौजूद थे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि किसी भी तरह से किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से मिलकर के काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार का पूरा समर्थन और सहयोग भी मिल रहा है। सेना के जवान मौके पर हैं और वो इन विकट परिस्थितियों में जो लोग फंसे हुए हैं उन सबको बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि सभी लोगों को व्यवस्थित तरीके से सारी जानकारी मिल सके। आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य बचाव दलों की ओर से लगातार जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें, क्या कोई नेता या फिर जो हायर दर्जे के अधिकारी है वो पहुंचे हैं इसका जायजा लेने? देखिए जो क्षेत्र है वो काफी दूरस्थ क्षेत्र है और यहाँ से जो तमाम जो अधिकारी और राहत और बचाव दल के जो लोग हैं वो मौके पर जा रहे हैं। तमाम लोग वहाँ पर मौके पर भी हैं, सेना के जवान मौके पर हैं और एसडीआरएफ के कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं। बाकी जो टीम है वो रवाना की जा रही है, लेकिन मौसम खराब है, जगह जगह पर बीच में अवरोध है रास्ते में, तो उनको दुरुस्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ हेली सेवाओं का भी उपयोग किया जाएगा, लेकिन मौसम खराब है, इस वजह से इस तरह की सेवाएं नहीं वहां पहुंच पा रही हैं। ड्रोन का भी उपयोग करने की बात कही जा रही है, लेकिन ड्रोन का भी उपयोग इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस समय मौसम वहां पर खराब है। तो कुल मिलाकर के कोशिश यही है कि पहले जो लोग फंसे हैं उन तक पहुंचा जाए, क्योंकि काफी संख्या में लोग अभी पकड़ में नहीं आए हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो कहाँ पर है। जो लोग हैं जहाँ उनके रहने की संभावना है, जहाँ बर्फ में दबे होने की संभावना है, तो उनको जो है जो एक्सपर्ट है वो लोग वहाँ मौके पर पहुंचकर निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि काफी संख्या में जो लोग हैं वो मिसिंग हैं, उनका खोज किया जा रहा है। इसके अलावा राहत और बचाव कार्य को लेकर के सभी अधिकारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, अपने अपने मातहतों को निर्देश भी दे रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी टीम वहां पर भेजी गई है और क्योंकि दूरस्थ का क्षेत्र है इसी वजह से वहां पर सभी लोग मौके पर अभी पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन जो लोग मौके पर हैं वो काफी व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं और लोगों को बचाने का जो उनका प्रयास है वो लगातार जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो कई मजदूरों के दबने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दुख जताया। साथ ही साथ देखिए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य बचाव दल जो है राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। हिमस्खलन होने से, एवलांच आने से वहां पर जो
बीआरओ के द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा था, उसमें एक मिनट प्लीज। अरे चुप हो जाओ यार पीछे। प्लीज जी सर। ये एवलांच आने से चूंकि वो जहां पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहां पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहां विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहां लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहां से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को राज्य में 2 दिनों से ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार बर्फबारी और बारिश से ठंड का प्रकोप भी बढ़ चुका है। वहीं रात से लगातार गंगोत्री धाम में 3 फीट से के लगभग जो है बर्फबारी पड़ चुकी है, जिससे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वही बात की जाए शीतकालीन प्रवास मुखबा हर्षिल धराली सुखी तमाम क्षेत्र में 2 फीट बर्फबारी पड़ चुकी है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान वेस्ट ने तमाम विभागों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीआरओ को मौसम खुलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। गंगोत्री धाम में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के कारण बिजली की आपूर्ति बंद हो गई और पानी की आपूर्ति करना भी मुश्किल हो रहा है। दूरसंचार का माध्यम भी गंगोत्री धाम में बंद होने वाला है और गंगोत्री नेशनल पार्क के तमाम कर्मचारी अपनी ड्यूटी ट्रैफिक बर्फबारी में भी देते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। लक्सर में सुबह से ही बारिश का दौर जारी रहा और आज पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज जो है बदलता हुआ नजर आया। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते भारी बारिश और बर्फबारी, ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें छाई हुई है, क्योंकि बारिश के साथ अगर ओलावृष्टि हुई तो सरसों, गेहूं, गन्ना, बागवानी और सब्जी करने वाले किसानों पर भारी असर पड़ेगा। विभाग के अनुसार देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत जिले के अधिकांश इलाकों में आज भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया। और वहीं खानपुर विधायक के कार्यालय पर फायरिंग मामले में कुंवर प्रणव चैंपियन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। हरिद्वार में खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग मामले में कोर्ट ने आरोपी कुंवर प्रणव चैंपियन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। पेशी के बाद उन्हें दोबारा जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कुंवर प्रणव को एम्बुलेंस से कोर्ट लाया गया था। गौरतलब है कि 15 फरवरी को उन्हें खूनी दस्त की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब इस मामले की विवेचना सीओ स्तर के अधिकारी कर रहे हैं, जो कि प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। पौड़ी जिले में 2 दिन से बारिश के साथ एक बार फिर शहर में ठंड ने दस्तक दे दी है। ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं बारिश के चलते वन विभाग और जल संस्थान को भी थोड़ी राहत मिली और इसके साथ ही जिले भर के किसानों के लिए हुई बारिश से माहौल खुशनुमा हो गया। बताते चले कि इस बार लंबे समय से बारिश होने के कारण काश्तकार उन्नत पैदावार के लिए बारिश की राह तक रहे थे और ऐसे में औसत बारिश होने से उनको भी राहत मिली है। वहीं जनपद में कई पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते सब की खेती के काश्तकारों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। और बढ़ते आगे, सीएम धामी की बड़ी बैठक और लापरवाह कर्मियों पर अब गाज गिरने की खबर सामने आ रही। तो ये जानकारी मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक में प्रदेश के कानून व्यवस्था, मिलावटखोरी, नशा मुक्त अभियान और सरकारी जमीनों पर कब्जे जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरों और
कर्मियों को चिन्हित कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई की जाए। बैठक में गृह सचिव शैलेश बकोली, डीजीपी दीपक सेठ, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, एडीजी एपी अंशुमान और सूचना महानिदेशक वंशधर तिवारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी और निजी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। वहीं त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट और बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के तहत एनडीपीसी एक्ट के तहत अपराधियों की सूची बनाने और सीमावर्ती इलाकों में सघन चेकिंग के निर्देश दिए। इसके साथ ही यातायात प्रबंधन और रात्रि गश्त बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभाग और तेजी से काम करे। सीएम धामी की ये बैठक साफ संदेश दे रही है कि लापरवाह अधिकारियों और अपराधियों पर अब सख्त एक्शन तय है। इसके साथ ही मिलावटखोरी और नशे के खिलाफ भी बड़ा अभियान जल्द ही देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे, हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां जेल में बंद पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन को सीजेएम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने प्रणव चैंपियन के खिलाफ लगी हत्या के प्रयास की धारा हटा दी है। पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन को कड़ी सुरक्षा में सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने हत्या के प्रयास की धारा हटाने का फैसला सुनाया। गौरतलब है कि प्रणव चैंपियन पर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग करने का आरोप है और इस मामले में वो फिलहाल जेल में बंद है और अब कल उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इस मामले में कोर्ट का अगला फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। और वहीं अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां भू कानून को लेकर विवाद बताया जा रहा है कि बजट सत्र में मंत्री की टिप्पणी से विवाद गरमाया। देहरादून से एक खबर, समाजवादी पार्टी ने की शांति बनाए रखने की अपील। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की फिजा बिगाड़ने नहीं देंगे ऐसा कहा है और भू कानून और मूल निवास है विवाद की जड़, ये सपा की ओर से कहा गया है। भू कानून को लेकर एक बार फिर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर नजर आया और समाजवादी पार्टी ने कहा कि सपा और भाजपा, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जिम्मेदार है। राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप है। तो डॉक्टर एस सचार ने कहा है उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हुए विवाद पर अब समाजवादी पार्टी ने भी अपना बयान जारी किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर एस सचार ने प्रदेशवासियों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। दरअसल बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की टिप्पणी को लेकर पूरे प्रदेश में विवाद गरमा गया है। विपक्ष जहां इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, वही सत्ता पक्ष डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद सामने आकर प्रदेशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की फिजा को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और हाल में भाईचारा कायम रखा जाएगा। और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर एस सचार ने कहा कि इस विवाद की जड़ भू कानून और मूल निवास का मुद्दा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जानबूझकर ऐसे विवाद पैदा करते हैं। फिलहाल विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की अपील क्या माहौल शांत कर पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और मौसम विभाग की बारिश और बर्फबारी को लेकर की गई भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित होती हुई नजर आ रही। पहाड़ों में मौसम का मिजाज अचानक बदल चुका है। नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसमें आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बढ़ती ठंड और लगातार हो रही बारिश के चलते लोग घरों में ही दुबकने को मजबूर है। हालांकि स्कूलों के बच्चे भीगते और ठिठुरते हुए स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बारिश के चलते विद्युत व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भी भारी बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान जारी किया है। और मुख्यालय पौड़ी के कंडोलिया मैदान में आयोजित पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में आज खराब मौसम के चलते व्यवधान उत्पन्न हो गया। लगातार हो रही बारिश के चलते भर्ती मैदान कंडोलिया में जल भराव होने के कारण आज यानी कि 28 फरवरी को होने वाली नापजोख और शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। भर्ती समिति के सदस्य और सीओ सदर तुषार बोरा ने बताया कि आज 28 फरवरी को होने वाली नापजोख और शारीरिक दक्षता की परीक्षा आगामी 3 मार्च को कराई जाएगी। बाकी अन्य तिथियों में होने वाली परीक्षा जैसे कि तैसे रहेगी। साथ ही बताया कि आज बुलाए गए 500 अभ्यर्थियों को नापजोख और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आगामी 3 मार्च को निर्धारित समय के अनुसार आना होगा।
आज जो 28 तारीख को ये पुरुषों की भर्ती होनी थी कारिशों के संबंध में कंडोलिया पैंताल में, ये बारिश के और खराब मौसम के कारण आज स्थगित कर दी गई। जो भी अभ्यर्थी आए हैं उन्हें पर्सनली बता दिया गया है कि ये जो है ये जो परीक्षा है ये 5 तारीख को होगी, शारीरिक परीक्षा। और जो आपके माध्यम से और प्रिंट मीडिया के और माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ, किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें और 5 तारीख को निर्धारित समय पर वो अपने इसमें पहुँच के शारीरिक परीक्षण केंद्र में पहुँच के परीक्षा करें। पुणे के हिमाना गांव के पास ग्लेशियर टूटने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मजदूरों के फंसे होने की जानकारी सामने आई। हादसे के बाद जहां एक तरफ आपदा प्रबंधन की टीम रेस्क्यू में लगी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने एसडीआरएफ की टीमों को भी रेस्क्यू के लिए रवाना कर दिया। प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि ग्लेशियर टूटने के बाद जो हादसा हुआ उनमें कुछ लोग दबे हुए हैं और इनको लेकर आईटीबीपी और बीआरओ की टीम काम कर रही है। एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए रवाना किया गया है। इसके साथ ही देहरादून में सहस्त्रधारा हेलीपैड पर भी टीमों को तैयार रखा गया है। मौसम साफ होते ही हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि जब ग्लेशियर टूटा तो कुछ लोग वहां देखा गया, कुछ लोगों ने उन्हें देखा और वहां से पहले ही जो गए थे, जिससे कि क्षति कम होने की आशंका जताई जा रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस जगह पर किया जा रहा है। जो अभी सूचना है 57 लोग थे, 57 लोगों में से 10 लोगों को निकाल लिया गया है। बाकी लोगों को निकालने का काम जारी है। जो ही कुछ अपडेट होता है हम बताएंगे आपको। और कुछ लोग उसमें से भाग भी गए हैं। जब एवलांच आया देखा लोगों ने तो उससे हट गए लोग वहाँ से, तो वो जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जो ही कुछ अपडेट होगा बताएंगे। जो अभी सूचना है 57 लोग थे। खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़।